तीसरा दिन माता चंद्रघंटा। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों की तीसरी स्वरूप है माँ चंद्रघंटा। देवी का यह स्वरूप परम शक्तिदायक और कल्याणकारी है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार जो भक्त माँ चंद्रघंटा की आराधना करते हैं उनमें वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत ही चमकीला होता है। अपने इस स्वरूप में माता देवगण, संतों और भक्तजन के मन को संतोष प्रदान करती है। माता चंद्रघंटा अपने प्रिय वाहन सिंह पर बैठकर अपने 10 हाथों में खड्ग, तलवार, ढाल, गदा, पाश, त्रिशूल, चक्र, धनुष भरे हुए तरकश लिए हुए मन ही मन मुस्कुरा रही होती हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्त के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जन्म जन्म का भय खत्म हो जाता है और वह निर्भय बन जाता है। तो आइए हम जानते हैं इनकी पावन कथा क्या है। प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के बीच युद्ध चला। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया था और स्वर्गलोक पर राज करने लगा था। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस परेशानी से बाहर निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र और वायु इन सभी के अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचारों के कारण अब देवता धरती पर विचरण कर रहे हैं और इसलिए स्वर्गलोक में कोई स्थान नहीं है उनके लिए। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को बहुत ही गुस्सा आया। तीनों देवताओं के गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। गुस्से के कारण तीनों देवों की मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई और देवता गणों के शरीर से निकली ऊर्जा उस ऊर्जा में जाकर मिल गई। यह 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया और इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र भगवान ने भी अपना वज्र ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा दिया और सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। तभी से उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। अब देवी महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनका विशालकाय रूप देखकर ही महिषासुर समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य और दानव के दल भी युद्ध में शामिल हो गए, लेकिन देवी माँ ने एक ही झटके में इन सब दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ ही वह अन्य बड़े दानव और राक्षसों का भी संहार हो गया। इस तरह माँ ने सभी देवताओं को असुरों से मुक्ति दिलाई। तो यह थी माता चंद्रघंटा से जुड़ी कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया है ये वीडियो तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर अवश्य करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। जय हो माता।